अस्सलामुअलैकुम, मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कारक और मारक गिरा गिरा मतलब स्टार्स। हर कुंडली में, हर जायचे में जिस भी असेंडेंट का जायचा बनेगा, कुंडली बनेगी, उसमें वो जो स्टार मेन लगन का स्टार है, जो सब जिसकी वो कुंडली है या जिस कुंडली का वो मालिक है, वो अपने दूसरे स्टार्स को कौन कौन से घर अलॉट करेगा, उनसे दोस्तियां और दुश्मनियां किस तरह निभाएगा, इन सब चीजों को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आप कुंडली या जायचे के रिजल्ट्स बोलते हैं। आज ल्यू असेंडेंट या बुर्ज असद की कुंडली या जायचा या सिंह लगन की कुंडली, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मैंने लफ्ज बोला, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वर्ड्स भी साथ साथ सिखा रहा हूँ, ताकि हायर स्टडी के लिए या जो दिलचस्पी रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो मज़ीद आगे जानने के लिए उनको जब भी स्टडी करें तो उनको पता हो कि वो लिखने वाला या बताने वाला क्या बता रहा है। तो शुरू करते हैं। ल्यू असेंडेंट ज़ोडिक चार्ट, बुर्ज असद का जायचा या सिंह लगन की कुंडली जन्मान। तो इस जायचे का, इस कुंडली का चीफ मिनिस्टर या इस कुंडली का मालिक सूरज हुआ, क्योंकि ये बुर्ज असद से स्टार्ट हो रही है और इसका लॉर्ड सूरज है। और इस सूरज ने अपनी दोस्ती और दुश्मनी निभाते हुए किस किस स्टार्स को अपने इस घर में, अपनी इस कुंडली में, अपने इस जायचे में घर अलॉट किए, जिनको हम मंसूबात कहते हैं। मैंने अपनी पिछली जितने भी लेक्चर्स हैं, जो बेसिक्स आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें ये ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई हैं कि कौन से स्टार का कौन दुश्मन है, किससे वो दुश्मनी करता है, किससे वो दोस्ती करता है, किससे वो सम मतलब ना दोस्त ना दुश्मन, दरमियानी वाला रास्ता। तो सूरज ने सबसे पहले मरकरी, अतारत या बुध को दूसरा घर, अपनी कुंडली का दूसरा घर अलॉट किया। सूरज और बुध आपस में दोस्त हैं, मित्र हैं, और उसने धन, दौलत, माल, खानदान और आपकी गुफ्तगू का अंदाज बुध को अलॉट कर दिया, मरकरी को अलॉट कर दिया। इसी तरह उसको दूसरा घर लाभ का दे दिया, ख्वाहिशात का दे दिया, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का दे दिया। तो इस कुंडली में, इस जायचे में बुध दो घरों का मालिक, खाना माल और खाना ख्वाहिशात का मालिक। तो ये कारक गिरा बन गया। सूरज के बाद सबसे अहम जो कारक बोल के इसको कहेंगे, बुध बना, जिसको मरकरी कहते हैं या तारत कहते हैं। इसी तरह सूरज ने ज़ोहरा को, वीनस या शुक्र, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से शुक्र कहा जाता है, वीनस को, शुक्र को तीसरे घर का मालिक बनाया, जो छोटे बहन भाई, हिम्मत, हौसला और स्ट्रगल का घर है, और साथ साथ प्रोफेशन का घर बनाया, कर्म का घर का मालिक बनाया। तो इस कुंडली में वीनस, ज़ोहरा भी इस सूरज के लिए सम की पोजीशन पे आ गया, क्योंकि सूरज और ज़ोहरा सख्त दुश्मन है, इनके आपस में दुश्मनी, ये एंटी पार्टी
अलग अलग पार्टी से तल्लक रखती हैं, जमात से तल्लक रखती हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। तो दुश्मनी करने की वजह से और सूरज से एंटी पार्टी और दुश्मन होने की वजह से या मुखालिफ होने की वजह से या रुकावटें डालने की वजह से सूरज ने इसको प्रोफेशन का घर देकर इसको कारक गिरा या मारक गिरा के बजाय इसको सम की पोजीशन दे दी। यानी कि ये जिस घर में भी जाएंगे कुंडली के, ये अपनी पोजीशन के मुताबिक अपना फल देंगे, अपना रिजल्ट देंगे। इसी तरह सूरज ने मंगल को या मार्स को या मरीज को चौथा घर, कुंडली का चौथा घर दिया, जो कि वार्ता का घर है, सुख का घर है, जाति रिहायत, जाति सवारी का घर है और साथ साथ भाग्य का घर, वादत का घर, बैरून मुल्क सफर का घर और हाई टू हाई स्टडी यानी कि एमएससी के बाद पीएचडी के बाद मजीद आगे रिसर्च, इस घर से ये चीजें देखी जाती हैं। तो मार्स को या मरीज को या मंगल को सूरज ने चौथे घर का और नौवें घर का मालिक बनाया, मतलब केंद्र का घर दिया जो सुख का घर है, बहुत अहम घर है, और इसी तरह त्रिकोण का घर दिया जो कि बहुत ही अहम घर होता है, सुतून होता है कुंडली का, एक पिलर होता है कुंडली का। तो ये दो घर देने से सूरज ने अपनी दोस्ती, अपनी तल्लक बनाते हुए मार्स को, मरीज को या मंगल को जो कारक गिरह की पोजीशन दी थी, यानी कि इंतहाई अहम रिजल्ट देने वाला स्टार इस कुंडली में। इसी तरह सूरज ने मुश्तरी को, यह भी इसी की पार्टी का, इसी के ग्रुप का स्टार है, उसको कुंडली का मूल त्रिकोण राशि में जगह दी। यह त्रिकोण घर है, इसको मूल त्रिकोण भी कहा जाता है। मूल त्रिकोण राशि में मुश्तरी की, या आप इसको जुपिटर कह लें या इसको गुरु कहा जाता है या बृहस्पति कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मूल त्रिकोण राशि, जुपिटर की भी मूल त्रिकोण राशि उसको दी और साथ में उसने 8वें घर का मालिक बनाया कि 8वां घर अचानक से होने वाले वाकयात, सीक्रेट मामला और एक्सीडेंटल टाइप की जो वाकयात होते हैं, जो मामलात होते हैं, उनसे रिलेटेड है। और ये ससुराल से भी रिलेटेड है। इसको हाउस ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मौत का घर भी इसको कहा जाता है। तो एक मूल त्रिकोण में इसको जगह देके 7-8वें घर की भी दे दी। तो मूल त्रिकोण में आने की वजह से सूरज के लिए, सूरज की इस कुंडली में, सूरज के इस घर में मुश्तरी को भी योग कारक गिरह की पोजीशन दी। इसी तरह सूरज ने शनि को या ज़ोहल या सैटर्न को 6वें घर का मालिक बनाया और साथ में 7वें घर का भी मालिक बनाया। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी या भावन, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, 8वें घर का 12वां और 12वें से 7वां, ये एंटी पार्टी है, आपस में सख्त दुश्मनी रखते हैं। और चार्ट में सबसे बड़ी लड़ाई ज़ोहल और सूरज की लड़ाई को कहा गया। तो इसने, सूरज ने ज़ोहल को, शनि को या सैटर्न को 6ठे और 7वें घर का मालिक बनाकर इसको कारक गिरह बना दिया और नाकस तरीन गिरह की, गिरह मतलब स्टार, सितारा, नाकस तरीन सितारे की सितारा बना दिया इसने। इस कुंडली में ल्यू असेंडेंट चार्ट में या बुर्ज असद के जायचा में या सिंह लगन की कुंडली में शनि को इंतहाई नाकस पोजीशन, नाकस घर देकर नाकस स्टार होने का एजाज देगा। इसी तरह
सूरज ने कमर को, या जिसे चंद्र कहते हैं या मून कहते हैं, उसको 12वें घर का, हालांकि ये आपस में दोस्त हैं, लेकिन इनकी आपस में जो तबीयत है या इनके जो खसूसियात हैं, सूरज एक आतशी स्टार है, आग से मुंसलिक है, और कमर एक आपी स्टार है और पानी से मुंसलिक है। आग और पानी का कभी भी जोड़ नहीं होता, ये दोस्ती नहीं होती। पानी ज्यादा हो आग खत्म हो जाती है, आग ज्यादा हो तो पानी खत्म हो जाता है। तो उसने अपनी इस चीज को सामने रखते हुए, जिस तरह मैंने आपको बताया था बुध सत्तान की कुंडली में, उसने सूरज को दूसरे घर का मालिक बना के धन और खानदान और उसमें बिठाया और उसको अपना दुश्मन अनाउंस किया। इसी तरह सूरज ने अपनी वही पोजीशन को उलट करते हुए चंद्र को, कमर को 12वें घर में खराजात का घर, हॉस्पिटल का घर, विदेश यात्रा का घर, तोहमत अल्जामात का घर, खामखा के सफर, ऐसे मंसूबात में बैठा के, फजूल अखराजात के घर में बैठा के उसने अपने पिछले चार्ट का बदला ले लिया। तो इस चार्ट में, इस कुंडली में बुध मतलब 18 या मरकरी, मरीख या मंगल या मार्स, मुश्तरी, बृहस्पति, गुरु या जुपिटर को योग कारक ग्रह की पोजीशन देखकर अपने लिए इंतहाई अहम और फायदेमंद और रिजल्ट हासिल करने वाला, पॉजिटिव हासिल करने वाली पोजीशन पर बिठा दिया। इसी तरह वीनस को या शुक्र को या आप जोहरा को उसने तीसरे और दूसरे घर, 10वें घर का मालिक बना के सम पोजीशन पर बिठा दिया। इसी तरह उसने जोहर को और कमर को उसने मारक ग्रह यानी कि बैड स्टार्स जो हैं, ग्रह मतलब स्टार्स जो हैं, नाकस स्टार्स की पोजीशन पर बिठाकर उसने उनको ये पोजीशन दी। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले लेक्चर्स में सूरज किन किन घरों में और वीनस, इसी तरह मार्स और जुपिटर इसी कुंडली में किस किस घर में, किस पोजीशन में क्या रिजल्ट देंगे, वो आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। शाम